पुतिन यूक्रेन को बर्बाद करने पर तुले। कोई मुरव्वत नहीं। मारियोपोल पर कब्जे के लिए पुतिन की सेना ने बूचा की तरह कत्लेआम किया और जब युद्ध अपराध की आवाजें उठी तो 200 कब्र बनाकर बिखरे पड़े शवों को दफना दिया। हर तरफ तबाही है, हर तरफ बर्बादी है। कल का जिंदा शहर अब मुर्दा घर बना हुआ है। 90% शहर खंडर बन गया। यही यूक्रेन की पोर्ट सिटी मारियोपोल। रूस मारियोपोल पर कब्जे का दावा कर रहा है। रूसी सेना यहां जीत का जश्न मना रही है, लेकिन जीत की बुनियाद जिस पर खड़ी हुई वो रोंगटे खड़े करने वाले हैं। यूक्रेन का आरोप है कि मारियोपोल पर कब्जे के लिए रूसी सेना ने बूचा नरसंहार को दोहराया। यहां भी बूचा की तरह लोगों को चुन चुन कर मारा गया। घर से निकालकर लोगों को गोली मार दी गई। मोबाइल चेक कर पॉइंट ब्लैंक रेंज से लोगों को उड़ा दिया गया। घर, बंकर, सड़क, हर तरफ लाशों का अंबार था, जिसे रूसी सैनिकों ने ट्रक में भर भर कर मारियोपोल से 19 किलोमीटर दूर दफनाया। मारियोपोल के मेयर वदिम बोइचेंको का आरोप है कि रूसी सेना ने मारियोपोल के पश्चिमी बॉर्डर पर मानहूस में सामूहिक कब्र बनाई। मारियोपोल से लाई लाशों को इन्हीं 200 कब्रों में दफनाया गया। आरोप है कि 9000 शवों को यहां दफनाया गया। युद्ध अपराध छुपाने के लिए लाशों को ट्रकों में भर भर कर लाया गया और मानहूस के सामूहिक कब्र में डंप किया गया। अमेरिका ने मैक्सार टेक्नोलॉजी से सामूहिक कब्र की तस्वीरें जारी की। अमेरिका की जारी सैटेलाइट तस्वीर भी इसकी तस्दीक करती है। इन तस्वीरों में खेत में बनी कब्र को देखा जा सकता है। अजोवस्टल प्लांट को छोड़कर पूरे मारियोपोल पर रूसी सेना का कब्जा है। अजोवस्टल स्टील प्लांट को भी रूसी सैनिकों ने घेर रखा है। अंदर यूक्रेनी सैनिक और नागरिक फंसे हुए हैं। इनमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, बीमार भी हैं। अंदर न खाना है, न पानी, न दवाई, लेकिन रूसी सैनिक दरियादिली दिखाने के मूड में नहीं है। पुतिन ने प्लांट के सभी रास्तों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। वो यहां फंसे लोगों को भूखे प्यासे मारना चाहते हैं। वो लोगों को दर्दनाक मौत देना चाहते हैं। वो यूक्रेनी सैनिकों के सरेंडर पर अड़े हुए हैं। दुनिया से पैसे देने की मांग कर रही है, लेकिन पुतिन टस से मस नहीं हो रहे। ऑपरेशन मारियोपोल पुतिन के सबसे भरोसेमंद और खूंखार जनरल अलेक्जेंडर ड्वार्निकोव चला रहे हैं। ड्वार्निकोव ने पहले मारियोपोल को हवाई हमलों से तबाह किया, फिर चेचेन लड़ाकों को कत्लेआम के लिए छोड़ दिया। ये मारियोपोल दोनों ही देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ना सिर्फ ये एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्ट सिटी है, ये दोनबास के सर्वाइवल के लिए, जो दोनेत्स्क रिपब्लिक है उसके सर्वाइवल के लिए भी बहुत जरूरी था। और यहाँ लड़ाई बहुत भीषण हुई है। ये शहर लगभग पूरी तरह से तबाह हो गया है, लेकिन कुछ अज़ोव बटालियन के लोग और यूक्रेनियन स्पेशल फोर्सेस के लोग अभी भी स्टील प्लांट के अंदर बने हुए हैं। लड़ाई चल रही है। यूक्रेन बार बार ये अंदेशा जता रहा था कि शायद रूस वहां केमिकल वेपन्स यूज कर सकता है। दूसरी चीज ये है, क्योंकि ये स्पेशल फोर्सेस के लोग हैं और अज़ोव बटालियन के लोग हैं, रूस के लिए इनको खत्म करना बहुत जरूरी है, लेकिन यूक्रेन चाहता है किसी तरह से इनको बचाया जा सके। मारियोपोल पर कब्जा कर रूस क्रीमिया तक एक लैंड कॉरिडोर बनाना चाहता है, जिससे यूक्रेन 2 हिस्सों में बढ़ जाए। ज़ेलेंस्की को अब यह डर सता रहा है कि पुतिन रेफरेंडम के जरिए मारियोपोल को उनसे छीन ले। खासतौर पर मारियोपोल की बात करें, जो आज भी रूसियों का विरोध कर रहा है। कब्जा जमाने वाले चाहे जो कहें, मैं यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से के निवासियों से कहना चाहता हूं, खेरसन और ज़ेपोरोजिया के लोगों से, हमलावरों को कोई भी जानकारी देने को लेकर बेहद सावधान रहें। अगर वो आपसे किसी भी प्रश्नावली पर दस्तखत करने को कहें तो अपने पासपोर्ट की जानकारी छिपा दें। आप जान लें, ये आपकी मदद के लिए नहीं है। बूचा के बाद मारियोपोल की बर्बरता बता रही है कि पुतिन यूक्रेन की जंग में किस हद तक जा सकते हैं। उन्हें ना तो किसी की जान की परवाह है, ना ही तबाही की फिक्र। जरा सोचिए, अगर परमाणु हमला हो जाए तो क्या हो। कीव से राजेश पवार और खारकीव से मौसमी सिंह और अभिषेक भल्ला के साथ आज तक। मारियोपोल ही नहीं, पुतिन की सेना ने खारकीव को भी नहीं छोड़ा। हर तरफ तबाही है।
बर्बादी है। ज्यादातर लोग पलायन कर गए। जो नहीं जा पाए वो अपनी जान बचाने के लिए बंकरों, सबवे में छिपे हुए हैं। देखिए खार्किव के मेट्रो सबवे की ये ग्राउंड रिपोर्ट। राजधानी कीव के बाद यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव भी जो बचे हैं वो या तो बंकर में हैं या फिर घरों के बेसमेंट और सबवे को अपना ठिकाना बनाए हुए हैं। जान बचाने के लिए मेट्रो स्टेशन पर भी काफी लोग जमे हुए हैं। देखें तो राहत की सामग्री है, खान पान की चीजें यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगी। सब्जी है, राशन है, पानी पीने का पानी है, ये वॉलेंटियर्स आके दे जाते हैं। तो एक तरीके से आप कहिए किराने की भी दुकान यहीं पे है। बस ये है कि आप लोगों की मदद पर निर्भर है। कुछ लोगों को जगह नहीं मिली तो उन्होंने यहीं पे अपना मकान बना लिया है या ये कहिए आसरा बना लिया है। इस तरह से आपको जगह जगह बच्चों के कॉर्नर्स नजर आ जाएंगे जहाँ पे उनके लिए किताबें रखी हैं वॉलेंटियर्स ने। ये बच्चों का कॉर्नर है। उस तरफ आप देखें तो बुजुर्ग लोगों के लिए किताबें हैं। यहाँ पे कुछ खान पान की वस्तुएं हैं। अलग अलग छोटे छोटे यहाँ पे कोने बने हुए हैं और लोगों के लिए, हर उम्र के लोगों के लिए कुछ ना कुछ चीजें रखी गई हैं। मेट्रो स्टेशन के दोनों ओर जरूरी सामान लेकर लोग रह रहे हैं। नहीं पता कि आगे क्या होगा, उनका क्या होगा। मेट्रो बंद है, ऐसे में यहां खड़ी मेट्रो ट्रेन भी लोगों का ठिकाना बन गई है। सीट ही उनका बिस्तर है। यहीं जिंदगी सिमट सी गई है। भारतीय रेल में लोगों की बहुत भीड़ होती है, पर यहाँ पे देखिए आपने कभी कल्पना की है कि इस तरह से गृहस्थी बन जाएगी लोगों की जो इस ट्रेन में नजर आ रही है। ये कोई ऐसी तारें नहीं है, ये लगाई गई हैं क्योंकि ये बाउंड्री वॉल है दूसरे घर की। आपको प्लेट्स, कप्स ये सब नजर आ जाएंगे और हर एक जो कंपार्टमेंट है वो बटा हुआ है। ग्यारह साल का एलेक्स अपनी सारी पढ़ाई लिखाई यहीं से करता है। समय मिलता है तो रंग बिरंगी तस्वीरें बनाता है। उसे रफ्तार पसंद है। बाहर तो नहीं जा सकता, बस यहीं गाड़ियों के मॉडल बनाता है। I make a model car. This is a Nissan Silvia S13. This model car is Japan. I make this car above 2 months. 48 साल की नर्स नतालिया अपना फर्ज यही निभाती है। कभी किसी का बीपी चेक करती है, कभी हैरान परेशान लोगों को शांत करती है। रूसी सेना खार्किव से निकल चुकी है, लेकिन हमले नहीं रुके। हर तरफ दहशत है, मौत का खौफ है। शहर में भी कुछ नहीं बचा, बस बारूद और बर्बादी है।
मौसमी सिंह, खार्किव, यूक्रेन, आज तक।